हमारे अपने लोगों में, हमारे अपने समाज में अगर सबसे बड़ी डायनेस्टी रही है तो सम्राट अशोक और उनके वंश की रही है, हमारे मौर्य वंश की रही है। फिर तीसरे नंबर पर अगर डायनेस्टी रही है, लंबे समय काल रहा है, तो कुषाण वंश और गुप्त वंश का रहा है। भाइयों, जैसा कि आप सब जानते हैं 223 ईसा पूर्व हमारे इस देश के महानायक तक्षशिला के हमारे कुलाधिपति, हमारे जो उस समय कुलापति के पद पर तक्षशिला में थे, ऐसे चाणक्य जी ने, आचार्य चाणक्य जी ने अब से लगभग 2300 साल पहले, 2400 साल पहले जब यूनानी सम्राट सिकंदर ने हमारे देश पे आक्रमण किया और उस समय उन्होंने अपने छात्रों की बदौलत, और उसमें एक छात्र चंद्रगुप्त मौर्य भी थे, अपने छात्रों की बदौलत सिंध नदी पे यूनानी सम्राट को रोकने का काम किया, नहीं तो हम लोग उस समय गुलाम हो गए होते। पहली बार अगर हमारे देश को गुलामी से बचाने का काम किया तो आचार्य चाणक्य ने किया, और उसके बाद उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को हमारे इस देश का शासक बनाने का काम किया। वहां से हमारी मौर्य वंश शुरू हुआ, मौर्य वंश का शासन शुरू हुआ। और उस समय आप परिकल्पना भी नहीं कर सकते हैं, उस समय हमारे पास हमारा हिंदुकुश भी हमारे पास था। हिंदुकुश आपने सुना होगा, हमारा अपना भारत का हिस्सा था, जो आज दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम राष्ट्र है, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया उस समय हमारा हिस्सा था। हिंदुकुश हमारे देश का बड़ा भूभाग था। इसी प्रकार अफगानिस्तान का पूरा भूभाग हमारे पास था। और उस समय हमारी चाहे हड़प्पा सभ्यता हो, चाहे मोहनजोदड़ो सभ्यता हो, सिंध नदी की सभ्यता, ये सब हमारे पास थी, ये सब हमारे भारतवर्ष के हिस्से थे। और इसी प्रकार गांधार, जहां पर गांधारी माता गांधारी का जन्म हुआ था, आज जो अफगानिस्तान में है, वो गांधार भी हमारे देश का हिस्सा हुआ करता था, हमारे भारतवर्ष में था। और इतना ही नहीं, हमारे पास इधर बर्मा, सुमात्रा, मलाया, श्रीलंका, ये सभी हमारे देश के हिस्से हुआ करते थे। इतना बड़े भूभाग पे चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था, सम्राट अशोक जी का शासन था। हम लोग अगर परिकल्पना करें, उस समय ना तो हेलीकॉप्टर था, ना उस समय हवाई जहाज था, ना उस समय रेलगाड़ी थी। हमारे शासक इतने महान थे कि इतने बड़े भूभाग पे भी शासन करते थे, जो आज हम लोग केवल परिकल्पना कर सकते हैं। बाद में हमारा देश बढ़ता गया, आज हम छोटे से भूभाग के आ गए। भाइयों, उसके बाद भले ही हमारे मौर्य वंश के बाद में, पहली सदी के बाद में, उसके बाद हमारे देश में कुषाण वंश आया, और कुषाण वंश के बाद लगभग 350 ईस्वी में हमारे देश में गुप्त वंश शुरू हुआ, जो लगभग 550 ईस्वी तक चला। भाइयों, उसके बाद हमारे देश में छोटे छोटे शासक जब शुरू हुए, और धीरे धीरे आगे हमारा कालखंड बढ़ता रहा। 1192 में हमारा देश पूर्ण रूप से मुस्लिम शासकों के हाथ में चला गया। पृथ्वीराज चौहान को 1192 में हराने के बाद हमारा पूर्ण रूप से हमारे ऊपर मुस्लिम शासकों का कब्जा हो गया। और उसके बाद 1800 ईस्वी आते आते हम दोबारा फिर से भयंकर रूप से गुलाम हो गए, अंग्रेजों के गुलाम हो गए। लेकिन उसी कालखंड में आप देखिए, जब मौर्य वंश हमारे देश में, मौर्य वंश का शासन था, उस समय हम दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति थे, दुनिया की सबसे बड़ी हम विश्व गुरु भी थे, क्योंकि हमारे पास उस समय तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे। जब सम्राट अशोक जी थे, उस समय तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय हमारे पास थे। तो पूरे एशिया महाद्वीप के जो छात्र हैं, वो हमारे भारत में शिक्षा ग्रहण करने आते थे, तक्षशिला और नालंदा में शिक्षा ग्रहण करने आते थे, इसीलिए हम विश्व गुरु थे। और इतना ही नहीं, उस समय हमारा देश दुनिया की पहली आर्थिक महाशक्ति था, इसीलिए हम सोने की चिड़िया थे। अब आप परिकल्पना करिए, अब से 2400-2500 साल पहले हम मौर्य शासन में, मौर्य वंश के शासन काल में हमारा देश सोने की चिड़िया था, और दुनिया में अर्थव्यवस्था में भागीदारी इंडिया की नंबर 1 थी। हम नंबर 1 पर थे। 28% अर्थव्यवस्था में 28% हिस्सेदारी अकेले भारत की रहती थी, और 22% हिस्सेदारी चीन की रहती थी। और उन दिनों रूस और अमेरिका का कहीं नामो निशान नहीं था, रूस और अमेरिका कहीं नहीं थे। आज जो देश हमें आंख दिखाने का काम करते हैं,
उनका कहीं अस्तित्व भी नहीं था जब हम सर्वे सर्वा थे। भाइयों, उसी को तो आज वापस लाने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी लगातार प्रयासरत हैं और माननीय नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयास से आज हमारा देश दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है। एक साल के अंदर हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो $5 ट्रिलियन होने जा रही है। हम जापान और इटली को पिछाड़कर हम एक साल के अंदर दुनिया की 3री आर्थिक महाशक्ति बनने जा रहे हैं। जो सपना, जो शासन चंद्रगुप्त मौर्य ने, सम्राट अशोक ने हमारे देश को विश्व गुरु बनाने का काम किया, हमारे देश को पहली आर्थिक महाशक्ति बनाने का काम किया, आज उस मुकाम को पहुंचाने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी लगातार प्रयासरत हैं। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी भी उसमें लगातार योगदान कर रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश की भी इकोनॉमी $1 ट्रिलियन होने वाली है। तो आज हमारा देश फिर से सम्राट महान अशोक और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पद चिन्हों पर चलकर आज हम दुनिया में फिर से अपने भारत को खड़ा करने का काम कर रहे हैं। भाइयों, निश्चित तौर पर हमारे मौर्य वंश का जो हमारा गौरवशाली इतिहास है, और अभी हमारे माननीय भंते जी ने या संचालक महोदय ने भी नाम लिया था महात्मा ज्योतिबा फुले का, माता सावित्रीबाई फुले का, ये दोनों ऐसे महापुरुष हुए। आप लोग, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि महात्मा ज्योतिबा फुले ने हमारे देश के लिए क्या दिया। भाइयों, महात्मा ज्योतिबा फुले ने हमारे इस देश को, जब हम शिक्षा के समय में शून्य काल में थे, 1392 में खिलजी शासकों ने जब हमारे देश के दोनों विश्वविद्यालय जलाने का काम किया, तक्षशिला और नालंदा दोनों विश्वविद्यालय जलाने का काम किया, दोनों के आचार्यों को मारने का काम किया, दोनों में आग लगाने का काम किया, और उसके बाद से 1800 ईस्वी तक हमारे इस देश में कहीं भी कोई शिक्षा की व्यवस्था नहीं रही। हमारे देश में ही जन्मे महात्मा ज्योतिबा फुले, उन्होंने हमारे इस देश को 1848 में पहला एक प्रबंध तंत्र का छोटा सा विद्यालय पूना में खोलने का काम किया, और उन्होंने दलित शोषित पिछड़े समाज के बच्चों के लिए वहां पर निःशुल्क शिक्षा देने का काम किया। और उसके बाद 1851 में महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने अपनी धर्म पत्नी माता सावित्रीबाई फुले को पढ़ा लिखा कर हमारे इस देश को पहला लड़कियों का विद्यालय देने का काम किया। इसलिए हमें ऐसे दोनों महापुरुषों को भी नमन करना चाहिए। आज हम उनकी बदौलत आज शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारी महिलाएं शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ी हैं। तो ऐसे महापुरुषों को हमें हमेशा याद करना चाहिए। ऐसे महापुरुषों की बदौलत, ऐसे महापुरुषों का इतिहास अगर हमें नहीं पता होगा तो हमें दूसरे लोग लूटते रहेंगे। हमें अपना इतिहास पता होना चाहिए कि हमारे देश का, हमारे महापुरुषों का कैसा एक गौरवशाली इतिहास रहा है। और भाइयों, लंबे समय से आप लोग बैठे हैं, जितने हमारे आयोजक गण हैं, मंचासीन नेतागण हैं, हमारे भंते महाराज जी हैं, आप सबको मैं धन्यवाद देता हुआ कि आप लोगों ने हमारी इस मीरगंज में बढ़िया कार्यक्रम का आयोजन किया।